नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल फियरलेस फाइनेंस की तरफ में। मैं हूं अमित सर। दोस्तों, बीमा लेने से पहले फॉर्म भरना क्यों जरूरी है? और अगर झूठ बोल दिया तो क्या होगा? सोचिए, आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया और 3 साल बाद कंपनी को पता चला कि असली बात छुपाई गई थी। तो बस यही राज में आज खोलने जा रहा हूं। दोस्तों, इंश्योरेंस में हर सफर शुरू होता है प्रोस्पेक्टस और प्रपोजल फॉर्म से। अब सुनो, इसे ऐसे समझो कि जैसे शादी से पहले बायोडाटा और रिश्ता देखने का स्टेप जो होता है, ठीक है? सबसे पहला है प्रोस्पेक्टस। क्या है? प्रोस्पेक्टस मतलब वह बुकलेट या डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी देती है। इसमें साफ-साफ लिखा होता है कौन सा यूआईएन, माने यूआईएन मतलब कि प्रोडक्ट का एक यूआईएन नंबर दिया जाता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। इस पॉलिसी का इसमें क्या-क्या फ़ायदे मिलेंगे, कितने कवरेज हैं, क्या-क्या शर्तें और अपवाद क्या-क्या हैं। यानी सीधे कहें तो टर्म्स एंड कंडीशन वाला असली खेल। और हाँ, इसमें यह भी बताया जाता है कि कौन-सी मुश्किलें माने कंटीजेंसी कवर होगी, किसे इंश्योरेंस मिलेगा और कौन से राइडर्स यानी एक्स्ट्रा ऐड ऑन फ़ायदे को लेकर के इसमें जानकारी है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में ऐड ऑन जैसे कि मैटरनिटी कवर, एक्सीडेंटल कवर, ठीक है? अब आते हैं दूसरा पॉइंट कि प्रपोज़ल फॉर्म, सच्चाई का आईना। यहाँ असली मज़ा आता है। प्रपोज़ल फॉर्म में वह जगह जहाँ कंपनी आपके बारे में सब जानना चाहती है। आपकी फैमिली हिस्ट्री जैसे मम्मी-पापा का हेल्थ कंडीशन, उनकी उम्र कितनी है, आपकी अपनी बीमारी की जानकारी उसमें माँगा जाता है। आपके हैबिट्स जैसे स्मोकिंग या ड्रिंकिंग्स और आपके फाइनेंशियल गोल, नौकरी, इनकम, खर्चे, सेविंग्स सब कुछ इसमें माँगा जाता है। ठीक है? अब याद रखिए दोस्तों, सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट बोलता है कि अगर आपने कोई गलत जानकारी दी और 3 साल निकल गए, तो बाद में कंपनी पॉलिसी कैंसल नहीं कर सकती है। लेकिन अगर शुरुआत में ही झूठ पकड़ा गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एजेंट्स को कहा जाता है कि ग्राहक को सही-सही जानकारी से भरवाओ और समझाओ कि झूठ बोलना नुकसान का सौदा हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नॉमिनेशन, सेक्शन 39। जैसे हर माता-पिता शादी में गिफ्ट में नाम लिखवाते हैं, ये बेटे का, ये बेटी का है, वैसे ही इंश्योरेंस में नॉमिनी लिखना बहुत ज़रूरी है। नॉमिनी मतलब कि अगर आपके साथ कुछ अनहोनी हो गया, तो पैसे किसके हाथ में जाएँगे? एजेंट का काम है आपको ये ज़रूरी से बताना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एज प्रूफ, उम्र का सबूत। अब भाई, उम्र यहाँ लॉटरी का टिकट नहीं है, जो बोल दिया वो मान लिया, वो दिन निकल गया। सही एज ग्रुप देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीमियम और रिस्क प्रोफाइल उसी पर तय होता है। कंपनी स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड दोनों तरह के एज प्रूफ को मानती है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लर्निंग सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड वगैरह इत्यादि। अब आते हैं नेक्स्ट, एक्स्ट्रा रिपोर्ट जो कंपनी देखती है। सबसे पहला आता है एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, एसीआर। एजेंट असली जासूस होता है, वो आपकी लाइफ के बारे में सब रिपोर्ट करता है, आपका हेल्थ, काम, आदतें, फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ। दूसरा होता है एनईआर, मेडिकल एग्जामिनर्स रिपोर्ट। अगर आपका सम एश्योर्ड बड़ा है या आपकी एज ज़्यादा है तो कंपनी आपको डॉक्टर के पास भेजेगी। डॉक्टर हाइट, वेट, बीपी, कार्डियक स्टेटस, मतलब कि आपका हृदय का स्टेटस, सब कुछ चेक करके रिपोर्ट देता है। अगर सब ठीक हो तो नॉन मेडिकल केस में सीधे पॉलिसी मिल सकती है। हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मोरल हैजार्ड रिपोर्ट, एमएचआर। ये तो सबसे मज़ेदार है। मोरल हैजार्ड मतलब कि क्या आप पॉलिसी लेने के बाद अपने लाइफस्टाइल में ऐसे डेंजरस काम करेंगे जो रिस्क बढ़ा दे? जैसे विकास नाम का लड़का था, पॉलिसी लेने से पहले उसने कभी एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं है। पॉलिसी मिलते ही बोला, भाई चलो सबसे डेंजरस स्कीइंग करने चलते हैं। कंपनी बोलेगी, भाई ये तो धोखा है, ये आदमी तो खुद ही रिस्क बढ़ा रहा है, इसलिए कंपनी अपने ऑफिशियल पे मॉरल हैजार्ड रिपोर्ट मनवा। दोस्तों सोचो, आपने पॉलिसी ली, पैसा भर दिया और कंपनी से मिला पहला रसीद पर्चा। क्या आप जानते हैं कि ये छोटा-सा कागज़ आपके और कंपनी के बीच असली रिश्ता शुरू होने का एक सबूत है? जी हाँ, इसी को कहते हैं फर्स्ट प्रीमियम रिसीप्ट।
आज मैं आपको बताऊँगा कि पॉलिसी के हर कागज़ का असली मतलब क्या है। सबसे पहले मैं बताना जा रहा हूँ फर्स्ट प्रीमियम रिसीप्ट। फर्स्ट प्रीमियम एफपीआर इसको शॉर्ट में बोलते हैं। पॉलिसी की पहली पहली धड़कन। दोस्तों इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है। फर्स्ट प्रीमियम रिसीप्ट यानी एफपीआर से है। यानी जैसे शादी में पहली बार हाँ बोल दी तो रिश्ता पक्का, वैसे ही एफपीआर मतलब पॉलिसी अब चालू। इस रसीद में लिखा होता है आपका नाम और पता, पॉलिसी नंबर, कितना प्रीमियम आपने दिया, कब और कितनी बार देना है, कब से रिस्क शुरू हुआ है, पॉलिसी कब मैच्योर होगी, आखिरी प्रीमियम कब भरना है और सबसे ज़रूरी सम एश्योर्ड यानी कंपनी आपको कितना पैसा देने का वादा कर रही है। अब आगे जब भी आप प्रीमियम भरेंगे, कंपनी उसके बाद आपको देगी आरपीआर, रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट देगा। अगर कभी झगड़ा हो गया कि मैंने पैसा भरे थे या नहीं भरे थे, तब यही रसीद सबूत बन जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट, असली कॉन्ट्रैक्ट का सबूत। सबसे बड़ा खिलाड़ी पॉलिसी इंश्योरेंस में। पॉलिसी डॉक्यूमेंट ये पॉलिसी का आधार होता है। असली कॉन्ट्रैक्ट तो आपके और कंपनी के बीच हुई है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट सबूत है उस कॉन्ट्रैक्ट का। अगर ये खो भी जाए तो चिंता की कोई बात नहीं है, डुप्लीकेट मिल जाएगा। कंपनी इसे बहुत ध्यान से डिज़ाइन करती है क्योंकि बाद में अगर कोई कन्फ्यूज़न हुआ और जवाबदेही उन्हीं को ही दे तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा होता है पॉलिसी शेड्यूल, ये पहला पन्ना होता है, जिससे आप ओपनिंग बैलेंस शीट भी आप कह सकते हैं। इसमें लिखा होता है कंपनी का नाम, आपका नाम, एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, उम्र, कौन-सा प्लान आपने लिया है, कितने साल का टर्म है, कितना प्रीमियम दे रहे हैं, कितना सम एश्योर्ड है, मैच्योरिटी डेट और आखिरी प्रीमियम का डेट, नॉमिनी कौन है और पॉलिसी नंबर जो आपकी पॉलिसी के आधार आईडी है समझ जाइए, वैसा दिया होता है। सबसे दिलचस्प लाइन होती है कंपनी का वादा कि इन घटनाओं पर इतना-इतना पैसा देंगे। नीचे कंपनी का सिग्नेचर, स्टाम्प और इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का एड्रेस भी इसमें मिलता है। अब आते हैं पॉलिसी का दूसरा पार्ट, स्टैंडर्ड प्रोविज़न। ये हर पॉलिसी में होते हैं जैसे एक ग्रुप, ग्रेस पीरियड, प्रीमियम भरने की शर्तें, कुछ प्रोविज़न हर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते, जैसे सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज़ या नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज़ में नहीं होते। ये बेसिकली आपके हक और कंडीशन तय करते हैं। अब आते हैं इम्पोर्टेंट तीसरा पॉइंट है स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविज़न। ये खास आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए होते हैं। जैसे अगर कोई महिला गर्भवती है और उसी दौरान पॉलिसी ली गई है, तो डेथ ड्यू टू प्रेगनेंसी कवर नहीं होगा। ये पॉइंट या तो पॉलिसी पर लिखे रहते हैं या अलग से अटैच्ड रहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सीमा ने पॉलिसी ली और उसे लगा कि बस रसीद मिल गई, मतलब सब ठीक हो गया। लेकिन असली ताकत इसके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में है। अगर सीमा ने नॉमिनी का नाम सही से नहीं लिखा और कल फॉरवर्ड हो गया, तो उसके साथ कुछ बुरा हुआ, तो पैसा किससे मिले? इसलिए दोस्तों पॉलिसी डॉक्यूमेंट सिर्फ कागज़ नहीं, आपके परिवार ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी की एक चाबी है। इसे ध्यान से नॉमिनी निकालना। दोस्तों पॉलिसी ली, प्रीमियम चुका दिया, लेकिन अचानक महीने में पैसा कम पड़ जाए और प्रीमियम लेट हो गया। अब पॉलिसी खत्म या अभी भी उम्मीद बाकी है? दोस्तों इंश्योरेंस में ग्रेस पीरियड, रिवाइवल, लोन्स, डोमिनेशन, असाइनमेंट जैसे कई राज हैं, जो अगर समझ गए तो कभी फंसोगे नहीं। आज इन्हें आसान भाषा में आपके साथ यह डिस्कस कर पाया। सबसे पहला होता है ग्रेस पीरियड। देर से आया लेकिन चला जाएगा। मान लो कि आपके पास ईएमआई और प्रीमियम का डेट क्लैश हो गई है। आपने सोचा कि पहले ईएमआई भर दूं, प्रीमियम अगले हफ्ते भर दूंगा। तो क्या अब ये पॉलिसी खत्म हो जाएगी? नहीं, ग्रेस पीरियड नाम का एक सुविधा है। इस दौरान पॉलिसी चालू रहती। अगर ग्रेस पीरियड में आपकी डेथ हो जाती है, तो कंपनी पैसे दे, लेकिन जो प्रीमियम बकाया है, वो कट करेगा। अगर ग्रेस पीरियड भी निकल गया, तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। ग्रेस पीरियड 30 दिन का या 1 वीक होगा। ठीक है? अब आते हैं लैप्स और रिवाइवल। रिश्ते दोबारा जुड़ सकते हैं। अगर पॉलिसी लैप्स हो गई, तो भी गेम ओवर नहीं है। जैसे रिश्तों में झगड़ा होने के बाद पैचअप हो सकता है, वैसे ही पॉलिसी में रिवाइव किया जा सकता है पॉलिसी ये। नॉन लिंक पॉलिसी को रिवाइव करने का समय है 5 साल और यूनिट लिंक पॉलिसी का रिवाइव करने का समय सीमा है 3 साल। लेकिन ये अनकंडीशनल हक नहीं है। रिवाइवल के लिए आपको जो है सबसे पहले रिवाइवल एप्लीकेशन आपको समय से पहले आपको देना होगा। हेल्थ और इनकम की सबूत देना होगा कि आप अभी भी इंश्योरेबल हो। सारे बकाया प्रीमियम प्लस इंटरेस्ट वो भी साथ में आपको भरना होगा। कभी-कभी तो मेडिकल टेस्ट भी देना पड़ सकता है।
कंपनी चाहे तो टर्म्स एंड कंडीशन को बदल भी सकती है रिवाइवर के साथ। एक्स्ट्रा प्रीमियम भी जोड़ सकती है रिवाइवर के समय, ठीक है? अब आते हैं नॉन फॉर्फिच्योर प्रोविज़न, पैसा डूबेगा नहीं। इंश्योरेंस एक्ट 1938 कहता है कि अगर आपकी पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू बन चुकी है, तो लैप्स होने पर भी पूरी तरह से खत्म नहीं। नंबर 1 सरेंडर वैल्यू क्या है? अगर आप बीच में पॉलिसी छोड़ना चाहते हो, तो जो पैसा बनता है उसे कहते हैं सरेंडर वैल्यू। आईआरडीएआई नियम के हिसाब से अगले 2 साल तक लगातार प्रीमियम भरा तो आपको गारंटीड सरेंडर वैल्यू मिलेगा। अभी तो ये 1 साल का हो गया। लेकिन असली हाथ में मिलने वाली रकम अलग हो सकती है क्योंकि बोनस और डिडक्शन भी ऐड करके उसको माइनस किया जाएगा। नंबर दूसरा पॉलिसी लोन। पॉलिसी से आप लोन भी ले सकते हैं आमतौर पर सरेंडर वैल्यू का 90% तक। ध्यान रखिए सरेंडर वैल्यू का 90% तक आप लोन दे सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट लगेगा और लोन न चुकाने के बाद क्लेम से पैसा को काट लिया जाएगा। ठीक है? जैसे अर्जुन की पॉलिसी में डेथ क्लेम है 2.5 लाख। उसका आउटस्टैंडिंग लोन बचा हुआ है 1.5 लाख का, तो वो ओनली को 2.5 लाख माइनस 1.5 लाख को माइनस करने के बाद जो 1 लाख रुपया बचेगा पहली को वही मिलेगा। लोन मतलब आप अपने ही पैसे से उधार ले रहे हो, लेकिन पॉलिसी जीवित रहती है, एलाइड। नॉमिनेशन पैसा किसे मिलेगा? इंश्योरेंस सेक्टर सेक्शन 39 के तहत आप नॉमिनी बन सकते हैं। नॉमिनी मतलब वो इंसान जिसे आपकी डेथ पर पैसा मिलेगा। एक या ज़्यादा आप नॉमिनी को आप रख सकते हैं। नॉमिनी यदि माइनर है तो नॉमिनी को एक तो अपॉइंटी आपको रखना पड़ेगा। नॉमिनी बाद में बदला भी जा सकता है। ध्यान रहे नॉमिनी पैसा सिर्फ रिसीव कर सकता है, असली हक लीगल एयर का होता है। लेकिन 2014 के बाद अगर नॉमिनी स्पाउस, पेरेंट्स या बच्चों में से कोई है, तो वो पैसे उनके नाम से बेनिफिशियरी एंटाइटल्ड हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है असाइनमेंट। पॉलिसी का मालिक कौन? पॉलिसी सिर्फ सुरक्षा नहीं, एक प्रॉपर्टी भी होती है। इसे लोन या किसी फाइनेंशियल डील में सिक्योरिटी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। असाइनमेंट मतलब पॉलिसी का हक किसी और को ट्रांसफर करना। असाइनर मतलब जो हक छोड़ रहा है। असाइनी मतलब जो हक ले रहा है। ठीक है? 2 प्रकार के होते हैं। कंडीशनल होते हैं असाइनमेंट कि मैच्योरिटी तक असाइन, बाद में वापस ओनर को ही लौटेगा। एब्सोल्यूट असाइनमेंट दूसरा प्रकार, पूरा ओनरशिप असाइनी के पास चला जाता है, जैसे घर लोन में गिरवी रखना। नॉमिनेशन असाइनमेंट से कैंसिल हो सकता है, एक्सेप्ट लोन केस के छोड़कर। कॉमन फेलियर, छोटे-छोटे काम आसान। जब जैसे मैंने आपको बताया डुप्लीकेट पॉलिसी खो गई, घबराओ मत। एप्लीकेशन प्लस इंडेमनिटी बॉन्ड देने पर डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड मिल जाता है। कभी-कभी कंपनी न्यूज़पेपर में ऐड देने को कहेगी ताकि कोई और क्लेम ना कर दे। ऑल्टरेशन माने पॉलिसी में बदलाव। कभी ज़रूरत हो तो पॉलिसी टर्म्स बदल सकते हैं, जैसे नाम बदलना, मोड ऑफ प्रीमियम को बदलना, पॉलिसी को स्प्लिट करना, एक्स्ट्रा क्लॉज़ हटाना वगैरह। लेकिन रिस्क बढ़ाने वाले बदलाव, जैसे सम एश्योर्ड बढ़ाना, आमतौर पर ये अलाउ नहीं होता। एक कहानी सोचो, रमेश ने पॉलिसी ली और बीच में जॉब लॉस्ट हो, प्रीमियम नहीं भर पाया, पॉलिसी लैप्स। लेकिन रमेश ने रिवाइव कर लिया। बाद में घर खरीदते समय लोन चाहिए था, पॉलिसी असाइन कर दी बैंक को। उस साल बाद नाम बदला, पॉलिसी अल्टरेशन करवा लिया। यानी पॉलिसी एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, आपकी लाइफ का साथ बदलती रहा। तो दोस्तों पॉलिसी सिर्फ पैसा भरना और पैसा पाने का खेल नहीं है। इसमें ग्रेस, रिवाइवल, लोन, डोमिनेशन, असाइनमेंट और ऑल्टरेशन जैसे पूरे जुगाड़ पैकेज के साथ है, जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से काम में आता है। अगर आपको ये इंश्योरेंस के हिडन टूल समझ आए, तो लाइक बटन दबाओ, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि अगली बार आपको बताऊंगा इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट के पीछे के असली कहानी। धन्यवाद दोस्तों।